हरे कृष्णा। आप सभी का आज के प्रातःकाल की भागवत कक्षा में स्वागत है। आज हम राम कथा करने वाले हैं। कृपया शांति बनाए रखें। हम आज रामायण के एक बहुत सुंदर प्रसंग, इससे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं जो हम अपने निजी जीवन में उसको लागू कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं और उसके बाद कथा की शुरुआत करेंगे। ये कथा आती है जब शूर्पणखा पंचवटी आती है। तो कुछ दिन पहले शिष्टाश्रम प्रभु ने शूर्पणखा पंचवटी आने का जो कहानी बताया और शूर्पणखा राम लक्ष्मण के बीच में क्या वार्तालाप हुई उसकी चर्चा की। मैं थोड़ा कथा को आगे लेके जा रहा हूँ और शूर्पणखा का नाक और कान कटने के बाद क्या होता है उसका हम चर्चा करेंगे। जब शूर्पणखा का नाक और कान कट जाता है और शूर्पणखा जो है खरदूषण और 14,000 सैनिकों को लेके आती है राम लक्ष्मण के ऊपर आक्रमण करने के लिए, और राम अकेले ही 14,000 सैनिकों को और खरदूषण को मार गिराते हैं और अपना शौर्य दिखाते हैं। इसके बाद जो है शूर्पणखा बहुत ही विचलित और बहुत डर जाती है और वहां से भाग के चली जाती है वापस लंका। और यहां पे लंका में एक अलग ही प्रकार का माहौल है। बताया जाता है कि रावण जो लंकेश्वर है वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्रामाणिक था, और रावण के महल में दो चीजें हो रही है। एक तो जब खरदूषण और शूर्पणखा वहां पे थे तो रावण को कुछ अपना पुराना जो जीवन है वो थोड़ा सा याद आ रहा था। देखिए, हमारे जीवन में जब भी कुछ होने वाला है थोड़ा सा मन जो है अपने आप विचलित होने लगता है। आप लोगों में से कितने लोगों को अनुभव हुआ कि नहीं पता नहीं। मतलब जब कुछ होने वाला है, अनहोनी होने वाला है, ऐसा कुछ तो लगता है कि कुछ गड़बड़ होगा। बहुत लोगों को मृत्यु से पहले ही पता चल जाता है वो जाने वाले हैं, तो मतलब कुछ तो अंदर से एक बेचैनी जैसे होने लगती है। तो रावण को ये समय पे जब वहां पे युद्ध चल रहा था, रावण के मन में बहुत सारे बेचैनी हो रही थी और उसको लग रहा था कुछ तो होने वाला है अभी। उसको अपने पुराने दिन याद आने लगे। बताया जाता है रावण के ऊपर 18 श्राप थे। एक नहीं, दो नहीं, 18 श्राप। अब सोचिए, एक आदमी एक श्राप जेल लिया तो बड़ी बात है कि नहीं। अभी 18 अलग अलग लोगों का श्राप लेके घूम रहा है तो ये कैसे आराम से रह पाएगा, है कि नहीं। तो श्राप मतलब क्या होता है? तो उस जमाने में जब श्राप देते थे लोग तो उसका असर तुरंत हो जाता था, है कि नहीं। किसी को श्राप दे दिया तुम चूहा बन जाओ तो उधर ही चूहा बन गया। आज के ज़माने में ऐसा श्राप नहीं चलता है, बिकॉज किसी के पास वो दम नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है ऐसा श्राप देने की। लेकिन श्राप का डेफिनेशन अभी थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन श्राप का अनुभव अभी भी है। तो श्राप मतलब किसी ने आपके ऊपर, कोई आपके ऊपर द्वेष करता है, कोई आपके ऊपर घृणा करता है, तो वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है या आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, मन में ही या विचार में या वाक्यों में। तो वो जो एनर्जी है उस व्यक्ति की, वो एनर्जी आपको इफेक्ट करता है, आपके जीवन में बाधाएं डालता है। ऑफ कोर्स वो उसके ऊपर है कि वो कितना शक्तिशाली व्यक्ति है। कोई लल्लू पंजू कुछ करेगा तो कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कोई महान भक्त को आपके ऊपर कोई आपत्ति है, कुछ गुस्सा है, तो जरूर असर करेगा। हमारे आचार्यों ने बहुत सारे कहानियां ऐसी बताई है जिससे हमको पता चलता है कि उस व्यक्ति के ऊपर असर पड़ता है। रूप गोस्वामी की खुद के जीवन में कहानी आती है, जब वो मनन कर रहे थे तो बीच में उनका मनन टूट गया। तब सनातन गोस्वामी को पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, मनन मेरा टूट गया, मैं राधा कृष्ण की लीला देख रहा था।
तो सनातन गोस्वामी ने उनको बताया कि आपका मनन टूटा क्योंकि आपने किसी वैष्णव को अपराध किया। तो उस वैष्णव को ढूंढे वो लोग और उसको खिलाया पिलाया, बहुत प्रसाद खिलाया, वो बहुत खुश हो गया और उसने आशीर्वाद दिया। उसके बाद रूप गोस्वामी का मनन जो है वापस रिस्टोर हुआ। तो ये तो हमारे आचार्यों की बात है। तो रावण की बात तो बहुत दूर की बात है कि नहीं? तो रावण जो है 18 बहुत ही प्रामाणिक शक्तिशाली लोगों को बहुत परेशान कर चुका था। उनमें से कई लोग ब्राह्मण थे, उनमें से कई लोग स्त्रियां थी, उनमें से कई लोग ऋषिगण थे, और सबका श्राप लेके घूम रहा था। और उसको ये लग रहा था मुझे कुछ नहीं होने वाला है। ये जो सोच विचार है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ये बहुत ही एथिस्टिक सोच विचार है। जो नास्तिकवाद होते हैं उनको ही लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। बाकी सबके जीवन में कुछ ना कुछ तो अनुभव होगा, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। अगर आपने बहुत लोगों को परेशान किया, तंग किया और उनको गुस्सा मतलब इतना पीड़ित किया कि वो आपको नाश करना चाहते हैं लिटरली। तो जब शूर्पणखा के साथ वहां पे कांड हो रहा था, रामायण के हर स्कंद को कांड कहते हैं, तो ये हमारा कांड और यहाँ का कांड जो है वो अलग है। तो अयोध्या कांड, अरण्य कांड जो है वहाँ का जो कांड बोल रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे मराठी हिंदी में कांड बोलते हैं, वो अलग कांड है। तो लेकिन शूर्पणखा के साथ जो हुआ वो हमारा ही कांड है बेसिकली। तो वहां पे जब चल रहा था, रावण के मन में बहुत भय जैसा उत्पन्न हो रहा था। तो शूर्पणखा वहां पे सारा जो वहां पे युद्ध हो गया और वहां से इस तरफ आ गई, लंका की तरफ आ गई। तो जब लंका की नगरी में आई, उस समय रावण जो था वो अपने सारे निजी पार्षदों के साथ बैठा हुआ था और उसका एक सभा चल रहा था। और इस सभा के बीच में शूर्पणखा पहुंच जाती है। आप सोचिए, राज्य सभा चल रहा है, राजा वहां पर बैठा हुआ है और रावण जो है अपने पूरे शक्ति के साथ बैठा हुआ है। जब रावण को अपना पूरा शक्ति का प्रदर्शन करना है तो वो 10 सर और 20 हाथ का प्रदर्शन करता है। अभी कोई भी आदमी देखेगा किसी का 10 सर और 20 हाथ है, थोड़ा तो डर जाएगा ना। तो जब भी उसको ऐसा एक प्रभावशाली प्रदर्शन करना है तो अपना 10 सर और 20 हाथ निकालता है। तो ऐसा बैठा था सिंहासन पे। वैसे 20 हाथ के साथ बैठना आसान नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा ना। 20 हाथ किधर रखेगा हो? तो इस तरह से जब बैठा था रावण, शूर्पणखा उस समय वहां पे पहुंची और शूर्पणखा ने देखा कि वहां पे रावण का गुणगान चल रहा है। रावण की सभा में रावण का ही गुणगान चलता है, मैक्सिमम टाइम वही है एजेंडा, रावण का गुणगान करो। तो जैसे ही शूर्पणखा पहुंची वहां पे, उसका नाक और कान कटा हुआ है, और उस सभा में पहुंचने के बाद जो है शूर्पणखा का बहुत ही विकृत रूप देख के सब लोग विचलित हो गए, सब लोग डर गए, सब लोग बहुत ही अचंभित हो गए कि ये क्या हो गया इसके साथ, और किसने ऐसा दुस्साहस किया। और शूर्पणखा जो है रावण के पास चलती है और सीधा उसको गाली देने लगती है। अब सोचिए, रावण इतना शक्तिशाली व्यक्ति है, उसको गाली कौन दे सकता है? और सरप्राइज की क्या बात है कि रावण सुन भी रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। शूर्पणखा उसको गाली के ऊपर गाली दे रही है, वो भी पूरी भरी सभा में, और रावण कुछ कर नहीं रहा था, बस सुन रहा था। क्योंकि रावण जो है उससे बहुत प्रेम करता था, अपने बहन से। तो शूर्पणखा ने रावण को कहा, मैं आपके काम के लिए गई थी जनस्थान, और देखो मेरे साथ क्या हो गया। तो शूर्पणखा को रावण ने पूछा, क्या हुआ बताओ। तो शूर्पणखा ने कहा, 2 भाई थे, उन 2 भाइयों ने इतना तहस नहस कर दिया, हमारे 14,000 सैनिकों को मार दिया, खरदूषण को मार दिया, और मेरा नाक और कान काट दिया। वो बोलने लगी, एक्चुअली मेरा नाक नहीं काटा, आपका नाक काटा। मैं आपकी बहन हूं और आपकी सेना में हूं, और वहां की मैं अध्यक्ष हूं जनस्थान की। मेरा नाक कटा मतलब एक्चुअली आपका नाक कटा हुआ है। तो बोलने लगी
कि रावण बोलने लगा कि किसने ऐसा किया और कौन है ये लोग, कहां से आए। और उसके बाद जो है शूर्पणखा वर्णन करने लगी राम का। वो कहने लगी कि इतने सुंदर व्यक्ति को मैंने जीवन में नहीं देखा। वो कहने लगे उनके इतने घुंघराले और सुंदर बाल है, उनका जो नाक है इतना मुलायम है, उनके आंखें जो है कमल की पंखुड़ियों की तरह है, उनका उनका जो चेहरा है चंद्रमा के समान है, उनके होठ जो है इतने रसीले हैं, उनके बाहें इतने शक्तिशाली है। और इस तरीके से बहुत गुणगान करने लगी। और जब वो गुणगान कर रही थी तो दो चीज यहां पे हो रही थी। तो शूर्पणखा जो है पहले तो गुणगान करती है सीता का। जब सीता का गुणगान कर रही है तो रावण ने उनको क्या पूछा, रावण ने उनको पूछा किसने आपको मारा। लेकिन ये क्या कर रही है, ये सीता का गुणगान करने लगती है और इतनी अच्छी तरह से गुणगान करती है, कहती है इस तरह का जो अप्सरा है मैंने जीवन में नहीं देखा। स्वर्ग में, नर्क में, यक्षिणियों में, किन्नरों में, पृथ्वी के लोगों में मैंने आज तक इतनी विश्व सुंदरी जो है मैंने नहीं देखा अभी तक। और शूर्पणखा रावण को कहने लगी कि मैं इस सुंदरी को जब देख रही थी मुझे लगा कि ये जो सुंदरी है इसके सामने मंडोदरी कुछ भी नहीं है। वो कहने लगी मंडोदरी जो है, मंडोदरी को जो जो इस सुंदरी सीता का जो छाया है वो छाया भी मंडोदरी से ज्यादा सुंदर है। तो इस तरीके से रावण के सामने शूर्पणखा जो है गुणगान करने लगी। अचरज की बात यह है जब यही शूर्पणखा सीता को पंचवटी में देखती है तो राम को कहती है ये कितनी बदसूरत है, कितनी पतली सी है। अब सोचो वही सुंदरी, वही स्त्री सीता को जब वो राम को बता रही है ये आपके लिए योग्य नहीं है, इतनी पतली सी है, इतनी पतली सी स्त्री के साथ कोई शादी करेगा क्या? थोड़ा सा हट्टा कट्टा होना चाहिए आदमी। शूर्पणखा थी बड़ी सी, तो वो बोलने लगी कि इतनी पतली स्त्री के साथ और इतनी बदसूरत की स्त्री के साथ आप कैसे रह रहे हो, इसको छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो। तो जब राम से बात कर रही है इस तरीके से सीता के बारे में बात करती है, लेकिन जब रावण से बात करती है सीता का उल्टा ही गुणगान कर रही है, एकदम ऑपोजिट। तो मतलब शूर्पणखा जो है आज के मॉडर्न टाइम के न्यूज़पेपर के समान है, जो बातें जो है घुमाने में बहुत एक्सपर्ट थी और इतनी एक्सपर्ट थी कि उसको मालूम था कहाँ क्या बोलना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कहाँ क्या बोलना है मालूम नहीं, गलत जगह पे गलत चीज बोल देते हैं और बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। और कुछ लोग इतने चतुर होते हैं एग्जैक्टली कहाँ क्या बोलना चाहिए मालूम है। ये शूर्पणखा का जो मन था इस तरीके से था। मैं कल कह रहा था कि रामायण में दो लोग हैं जो रामायण को पूरी तरह घुमाते हैं, पूरा कहानी घुमाते हैं। एक है मंथरा, एक है शूर्पणखा। और दोनों जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। मंथरा ने वहां पे अयोध्या में जो हाहाकार मचाया, अभी शूर्पणखा लंका में वही चीज करने वाली है। बस बातों से घुमा फिरा के कुछ भी करा सकते ये लोग। तो रावण ने जब सीता के बारे में सुना वो इतना मोहित हो गया, इतना प्रभावित हो गया। तो उसको उस समय के बाद जितना डिस्क्रिप्शन शूर्पणखा ने दिया सीता के बारे में, सीता का ही चेहरा रावण के सामने आ रहा था कंटिन्यूअसली। तो शूर्पणखा ने रावण को कहा मैं वहां पे गई थी सीता को आपके लिए लाने के लिए, और देखो मेरे साथ क्या हो गया। आप राजा हो जनस्थान की तो सब कुछ तो आपका ही है। तो मैं वहां पे सीता को लेने के लिए गई, उन दोनों ने मेरा नाक काट दिया, नाक काट दिया। वहां पे हुआ क्या था, ये कुछ और करने के लिए गई थी, है कि नहीं? ये राम के लिए गई थी,
राम को प्रपोजल देने के लिए गई थी, और यहां पे आने के बाद क्या बता रही है देखो रावण को, आपके लिए गई थी। अभी वहां पे कंफर्मेशन करने के लिए रावण के पास और कोई नहीं था, सब मर गए। वो किसके लिए गई रावण को पता ही नहीं चला, बिकॉज सबके सब मारे गए। और यहां पे जो शूर्पणखा बोल रही है वही सत्य है कि नहीं? मतलब रावण के पास और कोई चारा ही नहीं है सवाई इसको बिलीव करने का। न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग जो है आजकल ऐसे ही होता है, और लोग इतना सीरियसली ले लेते हैं। अभी आजकल न्यूज़पेपर छोड़ो, सब रील्स पे आ जाता है, वहां पे इतने लोग मारे गए, अरे ऐसा है क्या, हम स्ट्रेस में हो रहे, वहां पे कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, ये 10 साल पुरानी बात है। हाँ, तो मतलब आप सोचिए किस तरीके से जो पुराना कहानी चल रहा है शूर्पणखा का, वही चीज जो है आज की तारीख में हो रहा है, सिर्फ नाम बदल गया। आज की तारीख में आज तक बोलते हैं, एनडीटीवी बोलते हैं, या बीबीसी बोलते हैं, जो भी अलग अलग नाम देते हैं उसका, लेकिन रिपोर्टिंग जो है स्टाइल वही है। सच क्या है कभी समझ में नहीं आएगा आपको, है कि नहीं? क्योंकि देखने वाले बोलने के लिए है ही नहीं, और हमको कोई ऐसा डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। तो रावण जो है, उसने उस रात को रावण को नींद नहीं आया, उसने निश्चय कर लिया बस सीता चाहिए मुझे। तो रावण जब सीता के बारे में सोचने लगा, तो उसको यह भी मालूम था उसके ऊपर 18 पहले के श्राप है, लेकिन फिर भी गया। क्योंकि ये व्यक्ति जो है, जब उसको कुछ चाहिए तो मतलब वो चाहिए ही चाहिए। यहां पे कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता, उसको मालूम भी नहीं है। तो रावण का ऐसा एक सोच विचार था। तो रावण जो है अगले दिन सुबह बहुत सुंदर वस्त्र पहन लेता है और अपना रथ लेके निकल जाता है, सुबह सुबह निकल जाता है। और वहां पे लंका में किसी को पता नहीं है क्या हुआ, और किसी को पता नहीं है कि लंकेश्वर रावण जो है निकल भी गए हैं। और उनके जो सारथी है, उस सारथी को उठाते हैं और कहते हैं चलो। ये सारथी जो है रावण के साथ बहुत ऐसे कांड करने के लिए गया हुआ है पहले से भी, तो इसको मालूम है सुबह सुबह ये उठ के आएगा किसी को बताए बिना, मतलब कुछ तो कांड करने वाला है। ये दोनों जो है रथ के ऊपर बैठ के चले जाते हैं, और रावण कहता है कि मरीच के पास जाओ। सारथी को एग्जैक्टली मालूम पड़ता है कि किधर जाना है। देखो ड्राइवर को ना सबसे ज्यादा मालूम पड़ता है आदमी का क्या सीक्रेट्स क्या है, और उसके लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब और किसी को बता के नहीं पता, मालूम नहीं, वो ड्राइवर को सब पता रहता है। और यूजुअली ड्राइवर जो है चुपचाप रहते हैं, और ऐसा लगता है कि उनको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन बहुत शाने हैं, सब मालूम है। ऑफ कोर्स अच्छे ड्राइवर्स होते हैं तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे रावण अपने ड्राइवर को लेके गया, सारथी को लेके गया, और मरीच के पास पहुंच गया। जब वो सारथी को लेके जा रहा था और मरीच के पास जा रहा था, वहां पे बहुत सारे अलग अलग दृश्य उसको दिखे। लंका के तट पे, लंका जो है एक द्वीप है कि नहीं? तो उस द्वीप के एक कोने में मरीच जो है एक कुटिया में सन्यास धारण करके निवास कर रहे थे, अकेले जंगल के अंदर। और उस जंगल के अंदर जा रहा है। ये जो रथ है रावण का, ये कोई साधारण रथ नहीं था। इसको चला रहे थे जो एक सारथी था, लेकिन सामने जो है बहुत सारे गधे थे। और ये रथ जो है जमीन पे चलने वाला रथ नहीं था, ये आसमान में उड़ने वाला रथ था। अभी उसमें गधे लगाओ या घोड़े लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आसमान में उड़ रहा है कि नहीं? अभी आप सोचेंगे गधे क्यों लगाया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या लगाया, कुछ भी लगाओ उड़ने वाला ही है। तो ये रथ जो है उड़ के मरीच की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखे, और उसमें से एक दृश्य था कि एक बहुत बड़ा सा पेड़ का एक ब्रांच था, बहुत ही विशाल, और उस ब्रांच के नीचे से उल्टा लटक रहे थे हजारों साधु। इन साधुओं का नाम था वालकल्यस। ये वालकल्य जो थे बहुत ही छोटे छोटे साधु थे, इनका कद जो था बहुत ही छोटा था,
लेकिन जीते थे हजारों साल। और उनका तपस्या करने का स्टाइल भी एक यूनिक था, उल्टा लटक के तपस्या करते थे। आप सोचिए, मतलब ये साधु लोग जो है किस प्रकार का अलग अलग स्टाइल अपनाते हैं। हर साधु का वो स्टाइल ही अलग है। कोई सर पे तपस्या करता है, कोई एक पैर पर तपस्या करता है, कोई खाता नहीं है, कोई सांस भी नहीं लेता है। अलग अलग स्टाइल का तपस्या करते हैं, यूनिक स्टाइल का। तो ये वालकल्य सारे जो है हजारों वालकल्यस थे और एक पेड़ के नीचे से लटक के तपस्या कर रहे थे। आप लोगों में से कितने लोगों को गरुड़ का कहानी मालूम है कि नहीं पता नहीं। ये गरुड़ की कहानी में ये वालकल्यस आते हैं। गरुड़ जी जो है जब अमृत लेके आ रहे थे स्वर्गलोक से, अमृत दे के जाने के लिए जा रहे थे स्वर्गलोक, तब जो है उनके पिताजी कश्यप मुनि ने कहा उनको कि आप कुछ अच्छा खा के जाओ, बहुत खा के जाओ। तो गरुड़ जी दो बड़े प्राणियों को खाने के लिए वहां पे आए थे और एक इस पेड़ के ऊपर, इस ब्रांच के ऊपर बैठे थे। जब इस ब्रांच के ऊपर बैठे तो पूरा ब्रांच ही टूट गया। गरुड़ जी का वेट इतना था, और क्योंकि ब्रांच टूट गया, वो उसके नीचे सारे वालकल्यस लटके हुए थे। तो गरुड़ जी को बाद में समझ में आया कि इतने सारे साधु उसी ब्रांच के नीचे खड़े हैं, नीचे तपस्या कर रहे हैं। तो गरुड़ जी ने उस ब्रांच को पकड़ के एक जगह बहुत सुरक्षित रख दिया। तब से वो ब्रांच जो है वहीं पे है और उसको रावण देखता है, वालकल्यस को। तो मतलब ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूं, ये रामायण से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन रामायण में आता है ये कहानी, ये बताने के लिए कि हमारे सारे शास्त्र जो है इंटरकनेक्टेड है। मतलब ऐसा नहीं कि ये पुराण ये बोल रहा है, रामायण कुछ अलग ही बोल रहा है। सेम चीज बोलते हैं, लेकिन रेफरेंसेस थोड़े अलग अलग है। तो इस कहानी में गरुड़ जी आते नहीं है, लेकिन वो ब्रांच का और वालकल्यस आ जाते हैं। तो अगर किसी ने पढ़ा है तब समझ में आ जाएगा कि ये किधर से आया ब्रांच। तो मैंने वो पुराण भी पढ़े हुए थे, इसलिए मुझे समझ में आया कि वो ब्रांच जो है गरुड़ ने उठा के यहां पर डाला और रावण ने इसको देखा। साधारणतः आप रामायण पढ़ोगे, वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे, ये जो डिस्क्रिप्शन आता है वहां पे कि रावण ने ये सारे वालकल्यस को देखा, लेकिन आदमी सोचेगा यार ये वालकल्यस आए किधर से, क्योंकि आगे कहानी में उनका कोई रोल नहीं है, बस देख के चला जाता रावण। तो आदमी सोचने लगता है कि ये किधर वालकल्यस के बारे में वाल्मीकि मुनि क्यों बता रहे हैं। ये बताने के लिए तो ये साधु जो है, व्यासदेव हो या वाल्मीकि हो या कोई भी महान शास्त्रकार हो, जब ये रेफरेंसेस करते हैं, ये हमें प्रूफ देते हैं कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। दिस दे डू इट पर्पसली जस्ट टू गिव अस प्रूफ कि इंटरकनेक्शन कैसा है। और जब सारे शास्त्रों को पढ़ना है, इसको क्रॉस रेफरेंस करते हुए पढ़ना चाहिए। तो रावण जब मारीच के पास पहुंचता है, तो अपने मारीच जो है रावण के मामा है, उसके खुद के मामा है। तो मारीच को जब देखता है रावण बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि मारीच तो है राक्षस, लेकिन यहां पे सैफरन में है, सन्यासी का रूप कपड़े पहन के वहां पे निवास कर रहा है। तो रावण को बहुत हंसी आती है, बोले क्या नाटक कर रहा है, तुम राक्षस है, बुद्धि राक्षस का ही है, बदलेगा नहीं, सैफरन पहनो या कुछ भी पहनो, है कि नहीं। तो रावण उसको बोल रहा है क्या कर रहे हो। तो रावण बोलता है तुम अपने जीवन में कुछ भी करो, मुझे तुम्हारा एक मदद चाहिए बस। तो मरीच उनका अभी झटा था, बड़े लंबे बाल थे और बहुत ही ऐसे दुबले पतले लग रहे थे, क्योंकि खाना पीना कुछ भी नहीं, मांस खाना भी छोड़ दिया, वेजिटेरियन हो गए और साधु का जीवन जी रहे हैं। तो जब रावण उनको देख रहा था, ज्यादा जोकर लग रहा था साधु से ज्यादा, क्योंकि आप सोचिए राक्षस सैफरन पहन लेगा तो कैसा दिखेगा। तो यहां पे रावण उसको देख के थोड़ा हंसता है और मरीज को कहता है देखो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो, मैं आपको तंग नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अभी आपका मदद चाहिए। तो मामा जो है, मरीज जो है, भांजे से बहुत प्रेम करते हैं। तो उनको पूछते क्या चाहिए, आप सुबह सुबह यहां पे आए हो तो कुछ तो खास कारण है, ऐसे ही तो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए तो नहीं आए, चलो मॉर्निंग वॉक जाते हैं बीच पे, तो ऐसे तो नहीं आए।
तो रावण को पूछने लगे कि आप बताओ क्यों आए हो। तो रावण पूरा कहानी बताता है, शूर्पणखा ने जो उसको बताया, खरदूषण 14,000 लोगों को एक व्यक्ति ने मार दिया, और वो बहुत कुछ बताने लगा। और बोलने लगा कि ये जो व्यक्ति है उसको अपने पिता ने उसके राज्य से फेंक दिया, और किस तरह का बहुत ही शेमलेस व्यक्ति है। रावण कहता है कि अपने पिता ने फेंक दिया उसको अपने राज्य से, और मेरे राज्य में आके तंग कर रहा है मुझे। और कहने लगे कि ये जो व्यक्ति है इतना मंद बुद्धि है और इतना अधार्मिक है और इतना खूंखार है, उसने मेरे बहन का नाक और कान काट दिया। उसने कहा मुझे अभी आपसे मदद चाहिए मेरे बहन का बदला लेने के लिए, और उसका बदला जो मैं कैसे लेने वाला हूं, उसकी पत्नी सीता को अपहरण करके मैं बदला लेने वाला हूं। आप राम को लेके चले जाओ दूर, और मैं सीता को उठा लूंगा। जिस तरीके से राहु जो है चंद्रमा की किरणों को हड़प लेता है, उसी तरह मैं सीता को हड़प के लेके जाऊंगा। जब रावण ये कहानी सुनाता है और उसको कहता है इस व्यक्ति का नाम है राम, तो मरीच जो है कांपने लगता है। उसके मुंह से र र र र यही शब्द निकलता है। आपने क्या कहा? र र। आपने कहा राम, ऐसा आपने कहा। तो रावण जो है बोलने लगता है कि ये मेरे मामा ऐसे क्यों कांप रहे हैं, क्या हो गया इनको? तो मरीच कहता है रावण, तुमको किस मूर्ख ने सलाह दिया? जिसने भी सलाह दिया वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको भगाओ तुम्हारे राज्य से। और उसने कहा कि उस व्यक्ति ने तुमको ये सलाह देते हुए आपको सांप के मुंह से दांत निकालने के लिए बोला है। अभी सांप के मुंह के अंदर से दांत निकाल सकते हो क्या? सोचो, आप अपना विजुअलाइज करो, सांप का मुंह खुला है और उसके अंदर से आप दांत, आप चाहे डेंटिस्ट क्यों ना हो, दांत एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अरे साधारण मनुष्य के मुंह से दांत निकालना आसान है, अभी सांप के मुंह से दांत निकालना थोड़ी आसान है। मारीच बोल रहा है सांप के मुंह से दांत निकालने के बराबर है। और कहा कि जो भी व्यक्ति आपको यह सलाह दे रहा है वो सबसे अकृतज्ञ व्यक्ति है, क्योंकि वो व्यक्ति आपका विनाश करना चाहता है। और मरीच कहने लगा कि उस व्यक्ति को आपको दूर भगाना चाहिए। प्रैक्टिकली ये सलाह देके आपके मुंह पे लात मारा है उसने, आपने उसके लिए इतना कुछ किया है, लेकिन ये सलाह देके आपके मुंह पे लात मारा है उस व्यक्ति ने। और कहा कि राम जो है सिंह है, नरसिंह है, वो ये बताना चाहता है राम सिंह है, और अगर उन्होंने ठान लिया तो हम सारे राक्षस जो है हिरण जैसे है, वो कभी भी हमारा नाश कर सकते हैं। सिंह को मारने के लिए पूरा झुंड हिरण का जाएगा तो भी मार पाएगा क्या? 5,000 हिरण एक सिंह को मारने के लिए जा रहे हैं, क्या चांस से मारेंगे? कोई चांस नहीं है कि नहीं? तो वो बोलने लगे कि राम जो है एक सोते हुए शेर के समान है। जो सोता हुआ शेर जो है उनको सोने ही दो, उनके जो अस्त्र शस्त्र है, उनके जो नोखीले बाण जो है, उनके उस सिंह के हाथ की समान है, वज्रों के समान है, और उनके तलवार जो है उनके दांत के समान है। और मैं आपको ये एक सलाह दे सकता हूं आपके मामा होने के वजह से, कि आप ये जो प्लान है आपका भूल जाओ और लंका में जाके सो जाओ, अपने पत्नियों के साथ अपना जीवन जियो और ये प्लान को भूल जाओ। जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है, जैसे लक्ष्मण जब मूर्छित हुए, रामायण में हम देखते हैं कि
हनुमान ने बहुत सारे सलाह दिए क्या करना चाहिए लक्ष्मण को जगाने के लिए। तो उस समय लक्ष्मण जो है 2 बार मूर्छित होते हैं। पहली बार जब मूर्छित होते हैं, जो हनुमान जी जाके द्रोणाचल से पर्वत लेके आते हैं, लेकिन एक और बार जब मूर्छित होते हैं, राम ये सलाह देते हैं कि जाम्बवान ने ये सलाह दिया और राम ने कहा यह सही है कि लंका से एक वैद्य लेके आते हैं। तो जो वैद्य राम सोच रहे, तो राम क्यों बता रहे कि लंका से वैद्य लेकर आना चाहिए? क्योंकि जब एक व्यक्ति दुश्मन के कैंप में रहता है, वही दुश्मन का शक्ति समझ सकता है और वही सही ट्रीटमेंट कर सकता है। तो उन्होंने कहा तो वैद्य कौन है? वैद्य वो व्यक्ति है जो हमारे अंदर गलतियां ढूंढे। तो वैद्य का जो काम है वो दोष ढूंढना है। तो अगर आप वैद्य के पास जाते हो और वैद्य बोलता है कोई दोष नहीं है, आप ठीक हो, तो मतलब वो बराबर डायग्नाइज नहीं कर रहा है। तो आप बोल रहे हो अरे दर्द हो रहा है। बहुत जमाने पहले मेरे को एक दर्द हो रहा था, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, मैं बहुत सारे डॉक्टर के पास गया। अंत में एक डॉक्टर ने बोला आपको दर्द ही नहीं है, आपका मन में प्रॉब्लम है। मैंने बोला भाई हो रहा है मुझे दर्द। बोला नहीं नहीं, दर्द होना नहीं चाहिए, आपके मन में कुछ प्रॉब्लम है, हम आपको एंटी डिप्रेशन देते हैं। ऐसा बोलने लगे। एक ऐसा वैद्य है कि नहीं? वैद्य का काम ही दोष ढूंढना है। हमारे अंदर जो कमियां हैं, फॉल्ट्स है, वो ढूंढना वैद्य का काम है। तो अगर वैद्य दोष नहीं ढूंढेगा तो कैसा वैद्य है कि नहीं? तो ज्यादा दोष ढूंढेगा तो वो ज्यादा बड़ा डॉक्टर है। कभी कभी दोष जो है दिखता नहीं है बाहर से अट्टा कट्टा आदमी दिखता है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा बीमारी हो सकता है जो अंदर से हमें खा रहा है, लेकिन वो जो एक्सपर्ट डॉक्टर होता है उसको ही वो दिखता है बीमारी, और उसके बाद जब ट्रीटमेंट करता है उस दोष का तब निवारण होता है। तो अगर आपके पास कोई बीमारी है और आपको दोष ढूंढना है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो आपका दोस्त नहीं है, आपका दुश्मन है, ज्यादा दोष ढूंढ पाएगा आपके अंदर, है कि नहीं? तो मतलब दोस्त जो है हमारे अंदर बीमारियां नहीं ढूंढ पाते, लेकिन दुश्मन जो है बराबर जानता है आपके अंदर क्या क्या फॉल्ट है, क्योंकि दोस्तों को अच्छा ही दिखता है, दुश्मनों को सारा बुरा ही दिखता है। तो मरीच जो है यहां पे रावण को बता रहा है तुम्हारे जो सलाहकार है वो तुम्हारे बिल्कुल ही अच्छे नहीं है तुम्हारे, क्योंकि आपके दोष दिखा नहीं रहे हो, आपको सिर्फ वाहवाकार कर रहे हैं। तो आपके वो जो सलाहकार है, जिसने भी सलाह दिया उसको बाहर फेंको पहले। तो मरीच यहां पे राम को नरसिंह कहते हैं, और नरसिंह कहते हुए याद दिलाते हैं भाई तुम पिछले जीवन में हिरण्यकशिपु थे, तुम्हारा हालत खराब हो गया, नरसिंह देव ने किया चीरफाड़। तो इतना चीरफाड़ करने के बाद फिर भी तुम वापस उनके पास ही जा रहे हो मरने के लिए। तो मरीच जो है कहने लगा रावण को, जो अच्छे बोलने वाले लोग हैं बहुत मिलेंगे मार्केट में, जो आपको वाहवाकार करने वाले बहुत मिलेंगे लोग आपको, लेकिन जो सच बोलने वाला है और वो भी आपके हित के लिए सच बोलने वाला है वो बहुत कम लोग मिलेंगे। तो रावण को बोलने लगे, रावण तुम्हारे सारे जो सलाहकार है वो बहुत मंद बुद्धि वाले हैं, और वो बच्चे हैं जो खिलौनों के साथ खेलते हैं। अभी आप सोचो, ऐसा लग रहा है मुझे कि सीता जो है आपके विनाश का कारण बनने वाली है, ऐसे मुझे लग रहा है, मरीच कह रहा है। और वो कहने लगा कि राम से सीता को निकालना, सीता को जुदा करना ऐसा है कि सूरज से किरणों को निकाल दो। निकाल सकते हो क्या? संभव ही नहीं है। वैसे ही राम से सीता को निकालना संभव ही नहीं है। और वो कहने लगा जब राम वहां पे है, सीता के पास जाना भी मत, बिल्कुल मत जाना। वो कहता है कि रावण तुम्हारे जीवन में ऑलरेडी इतने सारे श्राप है,
प्रॉब्लम क्या है तुमको? श्राप इकट्ठा करने में क्या मजा आता है? शांति से रहो ना जीवन। इतने सारे रानियां हैं आपके पास, इतना धन दौलत है, शांति से रहो ना, ऐसा मारीच कहने लगा। और वो रावण को अलग अलग कहानियां बताने लगा, कैसे उसको अलग अलग श्राप मिले। मारीच मामा है, सब मालूम है कुंडली रावण का। वो एक एक श्राप बताने लगा। आपको मालूम है क्या, मुदगल महर्षि वो जब योगासन में बैठे थे, वो स्वास्तिक मुद्रा में बैठे हुए थे योगासन में, और वो योग दंडा है ना, उस योग दंडा को ऐसा लेके आंख बंद करके स्वास्तिक मुद्रा में बहुत ही तीव्र तपस्या कर रहे थे। ये रावण को पता नहीं क्या हुआ, जाके लात मार दिया स्वास्तिक दंडे को। वो दंडे को लात मारा, मुदगल ऋषि नीचे गिरे, उनकी हड्डी टूट गई, और उसके बाद उनको श्राप दिया रावण को। तो इस तरीके से अलग अलग, मतलब आप सोचो, ये जाके लोगों को तकलीफ देने में उसको क्या मजा आता है। देखो, इसलिए इसका नाम हो गया रावण। रावण मतलब जो दूसरों को रुलाता है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे रावण है जो हमको रुलाने में बहुत ही एक्सपर्ट है। जो रावण, तो ये इट इज नॉट अ पर्सन। रावण एक व्यक्ति नहीं है, रावण एक स्वभाव है। और जो भी दूसरों को रुलाने में आनंद लेते हैं वो रावण है। और इस तरीके से राम अलग अलग चीजें बताने लगा मारीच। और बाद में मारीच बोलने लगा, मैं आपको बता सकता हूं मेरे अनुभव से, राम के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और मैं अपनी खुद की 2 कहानियां बताऊंगा आपको। और मरीच जो है अपना खुद का अनुभव बताने लगा। वो बोलने लगा, जब ये राम 12 साल के थे, मैं उस समय, मैं भी जवान था, उस समय विश्वामित्र मुनि की यज्ञ को भंग करने में हमको बहुत बहुत आनंद आता था। तो सुबाहु, मरीच का भाई, और मरीच दोनों जो है विश्वामित्र की यज्ञ को भंग करने में सक्षम थे। उनको मालूम था विश्वामित्र मुनि ने एक प्रण लिया हुआ है कि वो जब यज्ञ करेंगे, 7 दिन का यज्ञ होता है, उस 7 दिन में वो कुछ बोलेंगे नहीं, वो गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्से के ऊपर काबू करेंगे। ये 2 चीज प्रण लिया था उन्होंने। और मरीच सुबाहु को कैसे तो ये प्रण मालूम पड़ गया। तो उनको मालूम पड़ गया कि अभी ये विश्वामित्र तो हार्मलेस है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग उनको। तो वहां पे जाके हर बार जब यज्ञ सफल ही होने वाला था, ये लोग बहुत ही गंदे चीजों को यज्ञ कुंड में डालते और यज्ञ को निष्फल कर देते थे। तो जब राम वहां पे आए, विश्वामित्र मुनि राम को लेके आए, तो राम ने एक ही क्षण में मरीच, सुबाहु और सारे राक्षसों को बहुत ही ज्यादा दंड दे दिया। और मरीच को तो समुद्र के अंदर फेंक दिया, 800 मील दूर, बहुत दूर फेंक दिया समुद्र में। और मरीच उस समय के बाद जो है बहुत ही भौखला गया। कई साल बीत गए उस बात को, करीबन 20 साल के ऊपर बीत गए उस बात को। और मरीच अपना जीवन वापस जीने लगा। और मरीच जो है अपने करियर में उसने बहुत सारे पाप किए, और उसको एक कला थी जिससे वो रूप बदल सकता था। तो उसने अपना रूप बदल दिया और एक हिरण का रूप ले लिया। अभी जंगल में हिरण बहुत होते हैं कि नहीं, लेकिन हिरण जो है सबसे हार्मलेस एंटिटीज है। मतलब वो कुछ करेंगे ही नहीं आपको। आप हिरण के पास भी जाओगे वो भाग जाएंगे, चूहे जैसे है। मतलब वो किसी को तंग नहीं करते, अपना जीवन जीते हैं, घास फूस खाते हैं। तो इस तरीके से जब हिरण का रूप लिया मरीच ने, और साधुओं के पास जाके घूमने लगा, मरीच और उसके 2 दोस्त। साधुओं को हिरण से क्या प्रॉब्लम है? साधु जो है, साधुओं को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। अगर शेर भी आ जाएगा तो साधु डरते नहीं है, क्योंकि जंगल है कि नहीं। तो साधु जो है तपस्या कर रहे थे, ये हिरण उनके पास आए, घास वास खा रहे थे। और जब बहुत निकट आ गए साधु के, उनके ऊपर छलांग मार के उनको ही खा लिया। लीस्ट एक्सपेक्टेड कि हिरण अटैक करेगा और हमको खा लेगा। तो इस तरीके से मरीच जो है अपने दोस्तों के साथ साधुओं को भक्षण कर रहा था। उस समय मरीच ने राम, लक्ष्मण और सीता को देखा, और ये भी साधु के वस्त्र पहने हुए थे। तो मरीच को लगा, अरे अभी चांस है बदला लेने का, ये दोनों साधु बन गए। तो साधु बन गए तो हम लोग, मतलब साधु जो है कुछ करते नहीं है,
इनका मरीज का एक्सपीरियंस वही था। साधु जो है अपना तपस्या करते रहते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन यहां पे जब मरीच और उसके दो दोस्त जो है राम और लक्ष्मण के ऊपर आक्रमण करने के लिए भागे, तुरंत राम लक्ष्मण को पता चल गया कि ये हिरण नहीं है, ये राक्षस है। तुरंत राम ने बाण चलाए, 3 बाण चलाए, और 3 बाण जो है पूरे जोर के साथ ये तीनों राक्षसों के ऊपर प्रहार करने वाला था। मरीच बाण को देखते ही समझ में आ गया उसको कि उसका मृत्यु निश्चित है उस बाण से। वो पलट के भागने लगा, और ये दोनों जो बाकी 2 राक्षस जो थे वो इनएक्सपीरियंस थे, सीधा भाग गए और मर गए। और मरीच जो है फुल स्पीड में भागने लगा। राम का बाण का एक खासियत है, जब आप डरते हो राम से और भागने लगते हो और कायर की तरह हो जाते हो, तो बाण जो है थोड़ा सा स्लो होने लगता है। और जब आप राम की शरण लेते हो तो बाण जो और भी स्लो होने लगता है। तो जब बाण देखता है कि आप राम की तरफ भाग रहे हो शरण लेने के लिए, तो राम का बाण जो है थोड़ा स्लो हो जाता है, चांस देता है, चलो जाओ ट्राई करो शरण लेने की। और जब आप डर जाते हो और भोखला जाते हो, तब भी राम का जो बाण है थोड़ा स्लो हो जाता है। तो मरीच भाग गया वहां से। तो उसके बाद जो है हर दिन जब मारीच रात को सोता था और उठता था, रात को सोते वक्त उसके सामने राम का चेहरा ही आता था, और सब जगह बीच रात को उड़ जाता था, राम राम चिल्लाते हुए। अब सोचो क्या राममयी हो गया मरीच, मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया डर के वजह से। और वो बोलने लगा, इन दोनों अनुभवों के बाद मैं इतना डर गया राम से, अगर कोई व्यक्ति कोई भी शब्द जो र से शुरू हो रहा है बोलता है तो मेरा पांव जो है कांपने लगते हैं। अगर कोई मुझे रत्न बोल रहा है तो ऑलरेडी र सुनने के बाद मेरा पैर कांपने लगता है। कोई रत बोल रहा है तब भी पैर कांपने लगता है। तो कोई राकार बोलता है, कुछ भी बोलो, तुम्हारा भी नाम लो, रावण बोलो तो भी मेरा पैर कांपने लगता है। रावण में भी रा है स्टार्टिंग में, है कि नहीं? तो मरीच कहने लगा, मेरा जो पूरा अस्तित्व इतना हिल गया राम की शक्ति और राम की महिमा की वजह से, कि मैंने प्रण ले लिया कि मेरे संसार को त्याग दूंगा और मैं साधु बन जाऊंगा। और वल्कल वस्त्र पहन लिया उसने और साधु बन गया, और यहां पे जंगल में रह रहा है अकेले और तपस्या कर रहा है। और वो कहने लगा कि मैं यहां पे तपस्या कर रहा हूं राम को मेरे मन से निकालने के लिए, राम के भय को मेरे मन से निकालने के लिए तपस्या कर रहा हूं। ये ऑलमोस्ट गोपियों के लेवल पे आ गया। नारद मुनि जब गोपियों के पास गए तो उद्धव और नारद मुनि ना वो गोपियों को कहने लगे, हम आपको योग करना सिखाएंगे। तो गोपियां बोलने लगी, अच्छा हमको योग सिखाओ, लेकिन हमको ये योग सिखाओ कैसे हमारे मन से कृष्ण को निकालना है। कृष्ण हमारे मन में इतना बैठ गए हैं, कुछ भी कर रहे हैं कृष्ण ही दिख रहे हैं हमको, हम अपना काम ही नहीं कर पा रहे। तो आपको कुछ ऐसा योगिक सिद्धि मालूम है क्या जिससे कृष्ण हमारे मन से निकल सकते हैं? मारीच जो है उसका हालत ऐसा ही है। उसको वो तपस्या कर रहा था ताकि राम को अपने मन से निकाल सके। अब सोचो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि राम को अपने मन में कैसे डाले, और यहां पे ये राक्षस लोग ट्राई कर रहे हैं राम को अपने मन से कैसे निकाले। तो इसलिए आचार्य कहते हैं, अगर आपको भगवान से संबंध रखना है तो या तो गोपियों की तरह रखो प्रेम से, या कंस मारीच की तरह से रखो द्वेष से। अगर आप भगवान को इतना हद तक द्वेष करें कि आप भगवान को भूल ही नहीं पाए, वो भी एक तरीका है भगवान को याद करने का। तो आपका जैसा स्वभाव है उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो मरीच वो उसका इतना कॉन्फिडेंस लॉस हो गया कि वो साधु बन गया। बहुत सारे लोग जो है साधु इसके लिए बन जाते हैं, कॉन्फिडेंस चला गया जीवन में और कुछ नहीं कर सकते, चलो साधु बन जाते। एक बार मैं टैक्सी में जा रहा था तो ड्राइवर पूछ रहा था कि खाना पीना देते हैं क्या वो लोग।
बोला भाई क्या हो गया तुमको? वो बोल रहा है सब फ्री में मिलता है क्या इस्कॉन में, मुझे भी ट्राई करना है बोल रहा है। मतलब लोगों को लगता है कि साधु मतलब और कुछ नहीं कर सकता है, चलो साधु बन जाते हैं। मरीच उस परंपरा का आचार्य है, फर्स्ट साधु हु बिकेम साधु बिकॉज ही लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन लाइफ। जीने को कॉन्फिडेंस ही चला गया, साधु बन गया। और बेस्ट पार्ट है मरीच के आश्रम का, वो अकेला ही साधु है वहां पे, और कोई नहीं है। वही रूल डिसाइड करता है, वही सर्विस इंचार्ज है, वही सारा प्लान बनाता है, क्या साधना करना है, कितने बजे उठना है, वही करता है सब कुछ। ऐसा साधु बन के क्या करेगा आदमी, है कि नहीं? तो रावण जब मारीच ऐसा कह रहा था रावण को, अभी तक रावण ने चुपचाप सुना। अभी इतना कहने के बाद रावण को बहुत गुस्सा आने लगा। रावण कहने लगा मारीच को, आज तक किसी ने लंकेश्वर रावण को इस तरीके से बात नहीं किया। अगर तुम्हारे जगह पे और कोई होता अभी तक मर जाता, लेकिन तुम मेरे मामा हो इसलिए मैं चुप हूं। और इतना ही नहीं, रावण को इसकी जरूरत है इसलिए ज्यादा चुप है। मामा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मारने में, मामा को भी मार सकता है, लेकिन ये इसकी जरूरत है रावण को। तो रावण ने इसको कहा, देखो तुम्हारे जो शब्द है ना ऐसे है जो बंजर जमीन के ऊपर जो सीड डालते हैं ना, बीज डालते हैं, ऐसे है। मेरा जो हृदय है बंजर जमीन है, इसके ऊपर कितना भी एडवाइस डालो काम नहीं होगा, कुछ पेड़ उगेगा नहीं। तो मतलब रावण ने सोच लिया पहले से ही, कोई भी एडवाइस दे सुनने का नहीं। आप सोचो, अगर किसी ने ऐसे ठान लिया एडवाइस सुनना ही नहीं है, तो आप कितना भी एडवाइस दो आदमी के अंदर दिमाग में कैसे जाएगा, है कि नहीं? तो रावण कहने लगा कि तुम्हारे शब्दों में वो शक्ति नहीं है कि मेरा जो निश्चय को बदले। कोई भी व्यक्ति मेरा निर्णय को बदल नहीं सकता है, चाहे वो देवता हो या राक्षस हो, कोई भी व्यक्ति मेरे निर्णय को बदल नहीं सकता। वो कहने लगा कि मैं यहां पे आपके सलाह के लिए नहीं आया हूं। मैंने आपको ये नहीं पूछा कि मेरे अंदर क्या क्या दोष है। मैं यहां पे सिर्फ एक प्लान लेके आया हूं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मदद चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। और वो कहने लगा कि क्या आपको मालूम नहीं है, एक राजा के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होना चाहिए और सिर्फ ऐसे शब्द कहने चाहिए जिससे राजा खुश होता है। तो रावण का जो लीडरशिप का अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली ऑपोजिट है। एक लीडर, अच्छा लीडर वो व्यक्ति होता है जो अच्छा फीडबैक ले सकता है। तो यहां पे रावण जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है, और मारीच को कहने लगा तुम्हारे पास दो ही ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है मेरे साथ आओ, मुझे मदद करो। दूसरा ऑप्शन है मेरे साथ मत आओ, यहीं पे मर जाओ। या तो अभी मरो या मेरे साथ आओ वहां पे मरो, तुम्हारे पास यही ऑप्शन है। तो रावण कहने लगा मैं जो कह रहा हूं वो करो। तुम्हारा जो रूप है एक सुवर्ण मृग का रूप ले लो और सीता को बहुत मोहित करो, और अगर आपने ऐसा किया मेरे लिए, मैं आपको मेरा आधा राज्य दे दूंगा। रावण ऐसा कह रहा है मरीच को। मरीच बोलना चाहता था कुछ और, लेकिन रावण ने तलवार निकाल लिया, बिकॉज उसको मालूम है मरीच को और भी बोलना है। कुछ लोग जो है बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, तो यहां पर रावण को मालूम है चुप कैसे कराना है, सीधा तलवार ही निकाल लिया। अभी इसे तलवार के सामने क्या बोलेगा, है कि नहीं? तो मरीच चुप हो गया। उसने सोचने लगा कि रावण के हाथ में तलवार है तो ऐसे व्यक्ति से के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली 3 लोगों के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहिए। जिसके पास आयुध है, अस्त्र शस्त्र है, कोई बंदूक लेके आया, उसके साथ दुश्मनी मत करो। दूसरा, जो आपका कोई बड़ा सीक्रेट जानता है उसके साथ दुश्मनी मत करो। और तीसरा, जो आपका डॉक्टर है उसके साथ दुश्मनी मत करो। और चौथा एक कुक है जो आपके लिए खाना बनाता है।
ये 4 लोगों के साथ दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज ये कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली। तो बाकी लोगों के साथ दुश्मनी बना सकते हो, ये 4 के अलावा। तो मरीज समझ गया कि अभी मुझे मरना ही है, चलो मैं राम के हाथ में मर जाता हूँ, ये रावण के हाथ में मरने से तो अच्छा है राम के हाथ में मरता हूँ। तो ऐसा मरीज सोचने लगा, और उसके बाद जो है वो तैयार हो गया रावण के साथ जाने के लिए। जब रावण के रथ में बैठने ही वाला था मरीच, तो अपना कुटिया जो है, जो अपना उसका आश्रम जो है, उसको जला देता है। उसको मालूम है वो वापस नहीं आने वाला है, उसको मालूम है 1 वे टिकट है, जा रहा हूँ वापस नहीं आऊँगा तो वो जला के जाता है, अपना पूरा जो कुटिया है वो जला के निकल जाता है वहाँ से। जब रावण और मरीच इस तरह से उस जगह से निकल जाते हैं और सीता के पास आते हैं, जहाँ पे सीता बहुत सुंदर फूल निकाल रही थी भगवान राम के लिए, एक बहुत सुंदर वरमाला बनाने के लिए। तो समय ये बहुत ही मोहित करने वाला दृश्य देखती है सीता। वो देखती है एक बहुत सुंदर हिरण है। वाल्मीकि रामायण में उस हिरण का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, इतना शानदार डिस्क्रिप्शन बताया जाता है। ये जो हिरण है, इसका जो पूरा शरीर जो था सुवर्णमयी था, और उसके शरीर में जो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं ना हिरण के शरीर में, वो स्पॉट्स जो थे सिल्वर के थे, गोल्डन बॉडी था और सिल्वर स्पॉट्स था। और उसके पेट में, उसका जो पेट था वो सफेद पेट था, सफेद कलर का पेट था, और उस सफेद कलर के पेट में छोटे छोटे स्पॉट्स थे जो नीले थे, एक अद्भुत डायमंड के समान वो चमक रहे थे, इंद्र नीलमणि के समान। और उसका जो सर था, उसका सर भी सफेद था, लेकिन उसका एक गाल जो था वो लाल कमल की तरह था, लाल कमल की कलर का था। और उसका जो दूसरा गाल था वो नीले कमल के समान था। तो ऐसे 2 अलग अलग कलर के गाल थे। और उसका जो मुख था बहुत ही सुंदर लाल लिली के समान था। और उसके जो 2 कर्ण थे, दोनों कर्ण जो थे अलग अलग कलर्स के थे। और उसके जो एंटलर्स है, उसके जो सिंह है, वो सिंह जो था ब्लू सफायर का बना हुआ था। और उसके जो पैर थे, हूव्स जो थे, वो मरकट मणि का बना हुआ था। इतना सुंदर दृश्य। और उसका जो टेल था वो रेनबो की तरह था, अलग अलग कलर्स का बना हुआ टेल। तो आप सोचिए, इतना सुंदर दृश्य देख के सीता कैसे नहीं मोहित होगी। सीता ने देख लिया उस सुवर्ण मृग को और पूरी तरह मोहित हो गई। और वो मृग जो है उसको ही देख रहा था, और उसको देख रहा था और वापस भाग रहा था, वापस उसको देख रहा था, वापस भाग रहा था। तो सीता जो है उस मृग को देख के पूरी तरह मोहित हो गई। उसने सब कुछ वहां पे ही फेंक दिया और भागने लगी राम और लक्ष्मण को बुलाने के लिए, और बोलने लगी, देखो देखो अद्भुत दृश्य है, आप नहीं देखेंगे तो आप यकीन ही नहीं करेंगे, आइए और देखिए। राम और लक्ष्मण वहां से बाहर निकलते हैं और वो उस सुवर्ण मृग को देखते हैं। लक्ष्मण जैसे ही सुवर्ण मृग को देखता है, वो कहता है ये भगवान का बनाया हुआ नहीं है, सीधा बोल देता है। वो कहता है आपने ऐसा कोई दृश्य, कोई जो जंतु अभी तक देखा है क्या? नहीं देखा है ना, ऐसा जंतु हो ही नहीं सकता। और लक्ष्मण उसके लिए एक प्रमाण भी देता है। वो कहता है कि देखो, सारे जो हिरण हैं, जो साधारण था जब हिरण होते हैं झुंड में रहते हैं, है कि नहीं, और वो सारे हिरण जो एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? गंध से। लेकिन आप देखो ध्यान से, सारे हिरण जो इससे भाग रहे हैं, तो मतलब इसका गंध जो है बहुत ही गंदा है। कुछ तो अजीब सा स्मेल आ रहा था, उसके शरीर में पूरे मांस था और इतने सारे हड्डियां थे और इतने लोगों को भक्षण किया हुआ है, तो ऑब्वियसली उसका गंध अलग ही रहेगा, है कि नहीं। तो हमारा जो सुगंध शरीर का, एक नॉर्मल ह्यूमन शरीर का एक गंध होता है। तो कुछ लोगों का शरीर 1 मील से ही भागने को करता है,
पास में जाओ तो ऐसा लगता है कि अनकॉन्शियस हो जाएंगे, है ना? तो क्योंकि वो किस प्रकार का खान पान हो रही है उनकी, किस प्रकार का उनका जीवन शैली है, किस प्रकार का उनका सोच है, वो सब के ऊपर निर्भर है कि आपका गंध कैसा है शरीर का। जो राक्षस गंध होता है वो सबसे घटिया होता है, सबसे डेंजरस होता है, और सारे जो जानवर है राक्षस गंध को पहचानते और भाग जाते हैं। आप कोई भी चीज खाओ तो साधारणतः आप देखो, जानवर कुछ भी चीज खाने से पहले सुगंध लेंगे उसका, तब खाएंगे। मनुष्य एक ही व्यक्ति है जो सुगंध के बिना खाता है, क्योंकि वो उसको समझ में नहीं आता है ये लॉजिक। लक्ष्मण कह रहे देखो सारे जानवर जो है इसे भाग रहे हैं, तो मतलब ये कोई अजीब प्राणी है, ये तो जानवर हो ही नहीं सकता, ये हिरण तो हो ही नहीं सकता, लक्ष्मण पहले से कह देते हैं। और लक्ष्मण कहते हैं जरूर ये मारीच ही होगा, सीधा बोल भी देते, नाम भी बोल देते, 2 बार ये हमारे ऊपर आक्रमण कर चुका है, ये जरूर मारीच ही होगा। तो सीता राम को, लक्ष्मण से बात ही नहीं कर रही है। साधारणतः अगर आपको कुछ चाहिए, बच्चे को कुछ चाहिए, मम्मी के पास जाती है, मम्मी बोलते नहीं 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 ये नहीं चाहिए, सीधा पिताजी के पास जाते हैं, क्योंकि मालूम है एक पार्टी ने ना बोला दूसरा पार्टी हाँ बोल देगा, तो वहाँ पे भी पॉलिटिक्स बच्चों को, छोटे बच्चों को उम्र में मालूम पड़ जाता है। तो सीता जो है, लक्ष्मण ऐसा बोल रहे हैं, सीधा राम के पास जाती है और सीता राम को कहने लगती है, राम को 3 शब्दों से पुकारती है। राम को वो कहती है पहले कि आप बहुत ही, आपका जो हृदय है बहुत ही कोमल है, और क्योंकि आपका हृदय बहुत ही कोमल है, वो बोल रही है कि आप मेरा जो इच्छा है वो पूरा करोगे। राम को दूसरा चीज सीता कहती है, आप सत्यवचनी हो, आप हमेशा सत्य बोलते हो, और आपने मुझे बहुत समय पहले कहा था कि एक हिरण आप मेरे लिए लेके दोगे, तो अभी मुझे ये हिरण चाहिए। और तीसरा चीज सीता कहती है कि आप धार्मिक हो, तो मतलब आपके अंदर अगर आपने ठान लिया कि आपको कुछ करना है तो करके ही रहते हो। वो कहने लगती है प्लीज मैंने आपसे अभी तक कुछ मांगा नहीं है, ये मांग रही हो, ये मुझे चाहिए। तो राम जो है लक्ष्मण को कहने लगते हैं, हे लक्ष्मण, क्या आपने बहुत सारे कहानियां नहीं सुनी आज तक? वो कहने लगते हैं कि भारद्वाज मुनि के 7 पुत्र थे जो सुवर्ण पक्षी बन गए, और उनका पूरा शरीर जो था सोने का बना हुआ शरीर था। वो भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। वो कहने लगते हैं कि अगर कोई बहुत ही विचित्र चीज है जिसको आपने कभी देखा नहीं है, उसके पीछे कहानी होती है, और जो भी विचित्र चीजें हैं ऐसा मत समझो कि ये है ही नहीं, ये भी हो सकता है, ये अद्भुत है, भगवान की लीला है। और राम बोलने लगते हैं सीता को इस विचित्र प्राणी को और विचित्र चीजों को इकट्ठा करना उसको अच्छा लगता है, और कहने लगते हैं और ये अगर मारीच है तो इसके पीछे करूंगा, इसको मैं मार दूंगा। और राम कहते हैं अगस्त्य मुनि ने मुझे कहा कि सीता को खुश रखना मेरा कर्तव्य है। सीता ने बहुत सारे बलिदान दिए और उसको खुश रखना मेरा कर्तव्य है। ये बोलते हुए लक्ष्मण को कहते हैं आप सीता का देखभाल करो, मैं जाता हूं और वो सुवर्ण मृग को लेके आता हूं। यहां पे वाल्मीकि मुनि राम को, वो सुवर्ण मृग को अभिराम कहते हैं। अभिराम का मतलब क्या है? अभिराम मतलब जो राम नहीं है। सो सीता को अभी तक क्या चाहिए था? अभी तक सीता को राम चाहिए था, लेकिन अभी सीता को क्या चाहिए? सीता को अभिराम चाहिए जो राम नहीं है। यहां पे राम जो है एक साधारण मनुष्य की तरह बिहेव करते हैं, एक साधारण पति की तरह बिहेव करते हैं जो अपने पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है। ये भी एक प्रकार का भगवान का लीला है। ये सारे पतियों को कह रहे हैं लॉजिक मत ढूंढो,
उनको कुछ चाहिए तो लॉजिक मत ढूंढो, बस कर दो। लक्ष्मण जो है यहाँ पे लॉजिक ढूंढ रहे, अरे ऐसा हो सकता है क्या, इतना पैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। शॉपिंग में लॉजिक नहीं होता है, राम बता रहे, बस शॉपिंग में इच्छा होती है। और पत्नी ने पूछ लिया, मैं लेके आऊंगा, चाहे वो राक्षस हो चाहे वो कुछ भी हो, मैं लेके आऊंगा। आप सोचिए, ये भगवान है, लेकिन किस तरह से वो डील कर रहे, देखो। ये होते हैं संबंध। और प्रेम में जब लॉजिक ढूंढने लगते हो, वहां पे प्रेम काम नहीं करता। प्रेम जो है लॉजिक के ऊपर है, लॉजिक के परे है, और इच्छाएं भी लॉजिक के परे है। सीता जो है, राम अभी तक राम के लिए पागल थी, अभी सडनली अभिराम के लिए पागल हो गई। और राम भी समझ रहे हैं ये समय का विधान है, और यही जो है उसको उनको पालन करना चाहिए। तो सीता जो है बहुत परेशान हो जाती है, बोलने लगती है, आप लोग इतना डिस्कस क्यों कर रहे हो, वो भाग जाएगा। आप लोग इतना डिस्कस करोगे तो भाग जाएगा। जैसे लोगों को लगता है अभी आप नहीं लोगे तो डिस्काउंट चला जाएगा, तो वो बिक जाएगा, अभी लेके आओ, अभी लेके आओ। ऐसे सीता बोल रही है, जाओ जाओ अभी लेके जाओ, भाग जाएगा। तो राम जो है लक्ष्मण को कहते हैं, आप यहाँ पे रहिए और आप अपना धनुष्यबाण उठा के रखिए और अपना बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए सीता की रक्षा करने के लिए। और हमारा जो राम एक बहुत सुंदर चीज कहते हैं, राम कहते हैं कि हमारा जो इस वन में पूरा जो मिशन है, जो हमारा पूरा कार्य जो है, वो सीता की इर्द गिर्द ही है। तो आचार्य कहते हैं, राम लक्ष्मण को बता रहे हैं कि यहाँ पे पूरा कहानी जो है बदलने वाला है, और उस कहानी का जो केंद्र है वो सीता ही है। तो आप सीता की अच्छी से रक्षा कीजिए। ऐसा बोल के राम वहां से निकल जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। तो ये जो कहानी है रामायण की, ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत कहानी है। इसमें से बहुत सारे चीजें हम सीख सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें इस कहानी के माध्यम से सिखाते हैं वाल्मीकि जी, कि हमारे अंदर जब इच्छाएं जागृत होती है, चाहे कोई भी इच्छा क्यों ना हो, और वो इच्छा हमें राम से दूर करती है, वो इच्छा जो है बहुत डेंजरस इच्छा हो जाती है, क्योंकि उस इच्छा से हम भगवान से बहुत दूर चले जाते हैं। और इस रामायण में यहाँ पे सीता का ही इस्तेमाल हो रहा है इस शिक्षा को हमें देने के लिए। सीता कौन है? राम की पत्नी है, लेकिन उसके साथ साथ माता है, विश्व माता है। और उसके साथ साथ सीता जो है एक गुरु भी है, राम को इतनी सारी चीजें शिक्षाएं देती है खुद, लेकिन साथ साथ सीता एक जीवात्मा को भी प्रतीत करती है। सो सीता का 3 रोल है रामायण में। एक है वो गुरु है, तो मतलब हमको मार्गदर्शन देती है, समय समय पे मार्ग बताती है। दूसरा है सीता जो है माता है, भगवान की पत्नी है, और भगवान हमारे लिए माता के समान है। और तीसरा रोल है सीता जो है एक जीवात्मा के समान है। तो कभी कभी सीता जो है हमारा जो रोल है वो भी निभाती है। और इस कहानी में हम देखते हैं सीता हमारे जैसे बिहेव कर रही है, हम जैसे ही सोचते हैं, हम जैसे बिहेव करते हैं वैसे ही बिहेव करती है। और इस कहानी के बाद सीता देवी को रावण जो है अपहरण करके लेके जाता है, और 10 महीने तक दूर रखता है राम और लक्ष्मण से। और ये 10 महीने जो है सीता के हृदय में बहुत गिल्ट होता है। वो सोचती है, मैंने क्या कर दिया, एक सुवर्ण मृग के लिए राम को मेरे जीवन से भेज दिया। और उसके बाद बहुत समय होता है कंटेम्पलेट करने के लिए, और आगे जाके लक्ष्मण को बहुत सारा अनाप शनाप बोल देती है। तो 10 महीने जो है सीता बहुत ही परेशान, बहुत ही त्रस्त रहती है लंका में। और लंका में जब ये 10 महीने उनको मिलता है, उनको अंदर जांच करने के लिए समय मिलता है। हम भी सीता जैसे ही होते हैं, जब हमको कुछ चाहिए तो हम सोचना बंद कर देते हैं, लॉजिक बंद कर देते हैं, बस चाहिए, हम एक जिद पकड़ लेते हैं। और कभी कभी जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ हमें भगवान से दूर लेके जाता है। उस समय हमको समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ जो है हमें भगवान से दूर लेके जाने वाला है, लेकिन बाद में हमको बहुत टाइम मिलता है, और तब हमारे अंदर गिल्ट होता है कि भाई मैंने क्या कर दिया। तो इसलिए जब हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण
जो रोल्स बहुत 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 महत्वपूर्ण डिसीजंस हम लेते हैं, तब हमें एक गुरु, मार्गदर्शक, भक्त का जो विजन है, जो उनका जो सोच है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका बहुत सीरियसली कंटेम्पलेट करना चाहिए। सीता ने अगर लक्ष्मण का बात सुना होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होता, है कि नहीं? लेकिन सीता ने नहीं सुना, सीता ने उसको पूरा ही नज़रअंदाज कर लिया, और लक्ष्मण ने वापस नहीं बताया सीता को, अरे क्या किया आपने, बस लक्ष्मण चुप हो गया। तो भक्ति भी हमारे जीवन में, भक्त भी हमारे जीवन में जब हम बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने लगते हैं, भक्त हमें कुछ संकेत देते हैं, थोड़ा सोचो, ये मत करो, इससे ये परिणाम हो सकता है, थोड़ा सा वो संकेत देते हैं, लेकिन हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं करते, बस संकेत दे के निकल जाते। उनका काम उतना ही है, क्योंकि उनके अंदर परमात्मा है, और क्योंकि भक्तों के अंदर परमात्मा है, वो परमात्मा जो है हमारे साथ कम्युनिकेट करता है भक्तों द्वारा। तो जब भक्त हमें बताने लगते हैं तो हमें उनको एकदम ही तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनको एकदम ही नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा सा सोच समझ के उनके शब्दों के ऊपर ध्यान रखते हुए, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो समझते हुए, उसके बाद अपना डिसीजन लेना चाहिए। तब जाके वो डिसीजन बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रामाणिक डिसीजन होता है। आइए, रामायण के इस छोटे से प्रसंग को हमने लिया, और इस प्रसंग को हमने इतने सारे तरीके से और इतने डेप्थ से एनालाइज किया हमने। ये रामायण का प्रसंग जो है सिर्फ एक ही प्रसंग है जो हमने इस आज चर्चा किया, लेकिन पूरे रामायण में हजारों ऐसे प्रसंग है जिसमें आप इतने गहरे तत्व और मर्म आप ढूंढ सकते हो। और रामायण जो है सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल सेल्फ हेल्प बुक है दुनिया में। अगर आपने रामायण और महाभारत पढ़ लिया, आपको जीवन में और कोई किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। शिवाजी महाराज जो भारत के सबसे प्रामाणिक, शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों में से एक है, इन्होंने, उनका राज्य इतना विशाल और इतना शक्तिशाली था, उनका जो पूरा ज्ञान, उनका जो पूरा समझ जो था, सिर्फ रामायण और महाभारत की कहानियों से ही था। वो कोई फॉर्मल स्कूलिंग वगैरह के लिए नहीं गए। उनकी माता ने उनको रामायण महाभारत की कहानियाँ समझाते हुए बड़ा किया, और उनका पूरा एजुकेशन रामायण महाभारत ही था बस। लेकिन हमको लगता है रामायण महाभारत जो है बच्चों को सुनाने के लिए कहानियाँ है, ऐसा नहीं है। अगर एक विश्व के सबसे शक्तिशाली राजा जो है सिर्फ रामायण महाभारत की कहानियों सुनने से बन सकते हैं, तो हम भी अपने जीवन में इन कहानियों को सुन के, इन कहानियों को मनन करते हुए और इन कहानियों को अपनाते हुए हम अपने जीवन में कितना प्रगति कर सकते हैं, आप सोच ही नहीं सकते। आइए, हम अपना कीमती समय जो है इन कहानियों को और इन चर्चाओं के ऊपर न्योछावर करें, और इन कहानियों को सुनते हुए और उनके ऊपर मनन करते हुए अपना जीवन बिताए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रभु जी हम ले सकते हैं। प्रभु जी, मेरा एक डाउट है, रामायण की बेस्ड ही है। जैसे आपने अभी कहा था कि मारीच के साथ जब पहला प्रभु श्री राम का इनकाउंटर हुआ विश्वामित्र मुनि के साथ, तो उस समय राम जी 12 साल के थे। तो अगर आप थोड़ा ये बताएंगे कि राम जी के एज के बारे में, कब वो प्रवेश किए दंडकारण्य में, राज्याभिषेक कब हुआ, कहाँ पे कितना साल उन्होंने बिताया, तो इसको अगर आप थोड़ा करेंगे तो इसमें कई सारे अलग अलग मत और टीकाएँ आती है, तो इसको हम कैसे रिकंसाइल करके सही कंक्लूजन पे आ सकते हैं। राम का उम्र था जब मरीच को उन्होंने का संहार किया, राम का उम्र उस समय था 12। उसके बाद उसी साल 12 वर्ष के जब थे, सीता के साथ विवाह हुआ, और उसके बाद अयोध्या आ गए और 12 साल अयोध्या में थे, और 12 साल के बाद जो है उनको वनवास हुआ। तो मतलब जब वनवास हुआ उनका उम्र था 24, और 24 उम्र में जब निकले वनवास के लिए तो करीबन 10 साल हो गए जब वो दंडकारण्य यहाँ पंचवटी आए। तो मतलब जब पंचवटी आए उनका उम्र था 34, और सीता का अपहरण हुआ जब राम करीबन 34 जब पंचवटी आए उनका उम्र था 34,
लेकिन पंचवटी में उन्होंने 3 साल निवास किया। तो जब सीता का वरण हुआ उनका उम्र हो गया 37 रफली। तो उसके बाद जो है रावण का वध हुआ और उसके बाद राम आए, तो रफली जब राम का राज अभिषेक हुआ, जब कॉरोनेशन हुआ, उनका उम्र था 38 रफली। दैट्स द टाइमलाइंस। ठीक है ना? थैंक यू प्रभु जी। और कोई किसी को रामायण के ऊपर आधारित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही आभारी हूँ, यहाँ पे इस्कॉन नासिक में राम कथा करने का मौका मिल रहा है, और ख़ासकर हिज ग्रेस शिष्टाष्टकम प्रभु का, कि उन्होंने यहाँ पे मुझे निमंत्रण दिया इस राम कथा में 2 बार भाग लेने के लिए, आप लोगों के संग में आने के लिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम नासिक के स्कूल्स में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो शास्त्र है, रामायण, महाभारत, हनुमान चालीसा और सारे जो हमारे शास्त्र है, पंचतंत्र, ये सारे जो है नासिक के बहुत प्रामाणिक स्कूलों में ये सिखाया जाए रेगुलर करिकुलम द्वारा। तो मेरा नासिक आना जाना रहेगा, क्योंकि हम बहुत सारे स्कूल के साथ संपर्क में आ रहे हैं अभी, और इस्कॉन नासिक के संघ में हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और करीबन ऑलरेडी 15 स्कूल्स में ये हो रहा है, बॉम्बे, पुणे, सारे एरियाज़ में। लेकिन अभी हम नासिक में भी प्रयास कर रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि जितना हो सके बच्चे जो है हमारे शास्त्रों को पढ़ सके और उनको समझ सके, और उनसे वो प्रेरित होके अपना जीवन कृष्णमयी बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।